जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन राम महाभिरामं, भज मन रामं 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 महाभिरामम्। अस्ति भाति शुचि प्रियस्वरूपम्, अस्ति भाति शुचि प्रियस्वरूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्यरूपं, त्रिगुणातीतं चैतन्यरूपं, जगदाधारं जगदविरामं, मन रामं महाभिरामं, मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामम्। शक्तिमयं पुरुषोत्तमईशं, शक्तिमयं पुरुषोत्तमईशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, पूर्णपुरुषं पूर्णकामं, भज मन रामं रामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं
राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा 4 दोहा नंबर 4 साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। अतएव है साधक राम मंत्र को समुच्चय शुभों अच्छाइयों का तत्व निचोड़ समझकर आध्यात्मिक साधनों ढंगों का अभ्यास करो। इस सत्य को निश्चित रूप से धारण करो ये हम कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं, हम हैं 5 पर। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। मंत्रमय मंत्र नहीं लिखा, मंत्र लिखा है, मंत्र नहीं लिखा, मंत्र मंत्र मय 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 ए नहीं लिखा, यह लिखा है, बिल्कुल क्लियर है। मंत्र य मंत्रमय मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान देवालय यह लिखा है, देवालय देवालय है राम का राम शब्द गुण खान शब्द 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 नहीं, शब्द नहीं लिखा, ब पूरा नहीं लिखा, शब्द नहीं लिखा, शब्द। सो मंत्रमय मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। अपने पूज्य आराध्य देवता श्री भगवान को मंत्र में आसीन विराजमान जानिए, स्थित जानिए। राम शब्द जो गुणों का भंडार है, स्रोत है, पुंज है, वह राम का मंदिर है, वह राम का निवास स्थान है। सो राम शब्द गुणों का भंडार है, हाँ, स्रोत है, पुंज है, वही राम का मंदिर है, वही राम का निवास स्थान है। कितने सारे चक्रों से प्रभु ने अपने नाम को देखकर हमें मुक्त कर दिया, पर बात यह है कि हम मुक्त हुए हैं कि नहीं। हम वहां गए अनुपमा, हम वहां गए, हम वहां से आ रहे हैं, हम वहां से आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा है जाना, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे जाना, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने जाना ऐसी जगहों पे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। परमेश्वर तो अपने नाम में बसते हैं और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए बहुत कृपा है प्रभु की कि हमें देखिए अमृतवाणी जी में राम नाम की महिमा बताई है, और जिन्होंने जाना है, जिन्होंने जो वेदों को जानते हैं, जिन्होंने अध्ययन किए हैं ये सारे शास्त्र, वे जानते हैं, वे कहते हैं सब कुछ श्री अमृतवाणी जी में है। सो हमें हम जैसों जो सर्वसाधारण है ना, जिन्होंने इधर उधर पढ़ा नहीं और इधर उधर न गए,
उनके लिए स्वामी जी महाराज के शब्द ही सब कुछ है, राइट। और वही है सब कुछ। और ये यकीन है कि जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो संपूर्ण है। क्यों यकीन है इस बात का? क्योंकि हमें कैसे पता है ना, ये यकीन हमारे गुरुजनों ने हमें डाला है, अपने आप ने कुछ नहीं आया, अपने आप नहीं आता, गुरुजनों ने डाला है। कि ये यकीन हमारे गुरुजनों ने कि भाई हम स्वामी जी महाराज की साधना संपूर्ण है, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, हर ऊंचाई यहाँ मिलेगी, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। ये सब सो इसलिए अपने पूज्य आराध्य देव को मंत्र में आसीन विराजमान जानिए, स्थित जानिए, वे मंत्र में ही विराजमान है। सो जब ये एहसास हो जाए कि मेरे प्रभु इसी नाम में तो है, कहाँ जाना, कहाँ उन्हें पाना। सो हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर वो मंत्र में है तो क्या वो और जगह भी हैं? बच्चे है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मंत्र में वे रहते हैं तो क्या वे सब जगह हैं जहाँ लोग नाम नहीं लेते हैं, वहां हैं प्रभु? बिल्कुल बिल्कुल है, वहां पर भी हैं, क्यों? तभी वे सर्वव्यापक है। बहुत सुंदर एक बच्चे का प्रश्न आया। बच्चा कहता है कि प्रभु ने ब्रह्मांड बनाया, प्रभु ने इतने धरती बनाई, प्रभु ने सब कुछ बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु ने आया, हाँ सीख रहे हैं कि प्रभु ने सब कुछ बनाया। तो प्रभु ने किसको बनाया? तो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना, कि भाई प्रभु सब कुछ, सब ये सारा चीज उन्होंने बनाया। अब आगे सोर्स पे आगे और बच्चे पूछते कि इनको किसने बनाया? तो तभी तो वो भगवान है। जिनको किसी ने नहीं बनाया तभी तो वो भगवान है। हाँ, जिन्होंने सारा ब्रह्मांड रचा, सब कुछ रचा, देह मन सब कुछ रचा, तभी तो वे भगवान है। नहीं तो हमारे जैसे ही होते, है कि नहीं? तभी तो वो भगवान है। वे स्वयं स्वयंभू, वे स्वयं वही है सब कुछ। वहीं से उनका मन किया तो सारे ब्रह्मांड आ गए, या और इतनी परफेक्शन में आए हैं, इतनी परफेक्शन में आए हैं। प्रभु। और तो कहते हैं कि बच्चा तो इस तरह पूछा, और फिर बच्चे को आगे बता सकते हैं कि जिस तरह प्रभु को किसी ने नहीं रचा, उसी तरह हमारे भीतर जो आत्मा है, जिसमें प्रभु विराजमान है, उसे भी किसी ने नहीं रचा। सो हमारी देह हमें मिली है, प्रभु निर्धारित करते हैं, राइट। हमें देह अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है, हमारा मन हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। अंदर जितने भी हमारे सिस्टम, बॉडी सिस्टम्स हैं, हर चीज कर्मों के हिसाब से मिलती है, राइट। कोई कहता है हमारा हेरेडिटी है, कोई कहता है हमारा हमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है ना, ये सब कुछ कर्मों के हिसाब से मिलता है। लेकिन वो जो आत्मा है, आत्मा जिस चीज, जो वस्तु है, वो बिल्कुल वैसी है, उसका कोई उत्पत्ति नहीं हुई और ना ही उसका कोई नाश होगा। हाँ, ये है हम। अगर हम अपने कर्मों का ध्यान रखते हैं और अपने आत्मा के ऊपर से उसको उतारना शुरू कर देते हैं, अपने गुरुजनों का कहना मानकर वो उतरने शुरू हो जाते हैं, तो हम इस जीवन में देख पाएंगे कि हम कैसे हैं। हाँ, कि हम बिल्कुल उस ब्रह्मांड के स्वामी जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, हम बिल्कुल वैसे हैं जैसे संत कहते हैं, जैसे शास्त्र बताते हैं, हम बिल्कुल वैसे हैं। ये है, ये जानना
कि मैं कौन हूँ। हाँ, और तो ये सब संतों की शरण से मिलता है, ये सत्संगति से मिलता है, ये चीजें मिलती है। ये आपको ऐसे नहीं मिलती। आपको अनुभव जो होता है कि हम क्या हैं और प्रभु क्या है और बाकी सब क्या है, ये सब संतों की शरण में बैठने से ही मिलता है, वैसे नहीं। राइट? सो बहुत सुंदर प्रश्न। या बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी हम लोगों की कि सब अपने प्रश्न बता रहे थे कि बुक क्लब में किस तरह से। तो एक जगह एक साधक जी कहते कि मैंने पूछा, वो बताया कि भाई परिस्थिति हमारी, कहते मैंने नहीं पूछा कि जब परिस्थिति हमारी डिफरेंट होती है, आप लोगों के कैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, कैसे आप करते हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि सबसे पहले तो आप ये जरूर पूछिए कि क्या आपको पता लगता है कि जब हम गड़बड़ करते हैं हमें एहसास होता है, कि ये जरूर पता कीजिए पहले कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, क्योंकि कई बार हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कई सिचुएशंस के लिए। तो क्या हमें पता चलता है कि हम ऐसी सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हमें पता चलता है हमसे ये क्या हुआ, या हमने ऐसे कैसे बोला, या हमने ऐसे मतलब क्या किया? क्या हमें एहसास होता है? या हम दूसरे को ही देखते हैं कि दूसरे ने क्या किया, लेकिन क्या हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल। सो इसलिए ये चीज देख पाना कि हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज के शब्द पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हमें अपनी करनी दिख रही है कि नहीं दिख रही? अगर हमें अपनी करनी दिखती है अभी प्रेजेंट, तो फिर हमें यह भी दिखेगा कि हम पहले क्या किए हैं ना। फिर हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत बदलता है जब हमें अपना दिखता है। जब हमें अपनी करनी दिखती है तो हमारा एटीट्यूड बहुत बहुत बदलता है। हाँ, तो लेकिन अगर हमारा हम हम्बल होते हैं, हम हम्बल होते हैं लोगों के प्रति, लोगों की काइंडनेस के प्रति, है ना, और लोगों के लार्ज हार्टेडनेस, उसके प्रति, हर चीज के प्रति, कि हम जब देखते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे एक्शंस कैसे हैं, और फिर लोग कितने सुंदर सुंदर हमें मिले या मिलते हैं आज भी। हाँ, हम कैसे बात करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ कितना सुंदर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, है ना, ये चीज है। तो ये चीज क्या ये हम देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो फिर अच्छे से उपयोग करने की आवश्यकता है। स्वामी जी से मांगने की, प्रभु से मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे अपनी करनी दिखे। इसलिए क्योंकि देखिए हम जब ग्रुप्स में होते हैं, अब बहुत रेयर होता है कि हमें कोई कहे कि आज तो मैं चिल्ला दिया, आज तो मैं ब्लास्ट कर दिया, हाँ आज तो मैंने 4 पैग पी ली है ना, बहुत बहुत कम होता है। लेकिन हमें ये जरूर होता है कि भाई हमें किसी ने कहा, हमें किसी ने ऐसे कहा। पर दोनों चीजें जेन्युइन हो सकती हैं, ऐसे नहीं कि जेन्युइन नहीं होती, लेकिन सो इसलिए अपने हम जो चीजें करते हैं, हम जिस तरह बात करते हैं, हम जिस तरह बोलते हैं, वो करना, वो देखना, और
उस पर चिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या मेरे लिए तो मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि इतने काइंड लोग मिलते हैं और कितने काइंड विशेस होती हैं और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त इतनी प्रार्थना करते हैं, बाप रे। मुझे तो पता भी नहीं होता कि कौन कर रहे हैं, और लेकिन मुझे ये पता होता है कि डेफिनेटली इतना सब कुछ जो प्रभु देते हैं और दे रहे हैं, वो इतने सारों की प्रार्थना ही होती है, इतने प्रार्थनाएं करते हैं, और तभी आप देखो बैठे बैठे आपको कितना कुछ मिलता जाता है। इसलिए बहुत बहुत अनंत कृपा है। आज एक साधिका जी कहते कि उनको पुस्तक मिली नई, श्री राम शरणम, तो वे कहते अनुपमा ये मुझे मिली है और बहुत सुंदर लग रही है, और कवर और ये सब, तो कहते हैं कि मुझे लगता है ये सभी ये संचालकों को पढ़नी चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि आप पढ़िए पहले, फिर देखते हैं। फिर मैं टॉक के कुछ एक आध घंटे पहले मुझे यही बात वापस आई, और महाराज बोले ये जो है ये नए लोगों के लिए है, ये प्रेजेंट जनरेशन के लिए है, जो कि अपने भाव अभी बना रही है, उनके भाव अभी बन रहे हैं। जैसे कई बच्चे जाते हैं, कई यंग लोग जाते हैं, नव दीक्षित होते हैं, या कईयों को अभी पता चला होता है, दीक्षा ली होती है लेकिन अभी पता चला होता है, राइट। और वहां पर तो ये उन सब के लिए है जो कि बनेंगे कालांतर में संचालक, है ना, या फिर जिनको सामना करना पड़ेगा, राइट। सो संचालक जो है, संचालक क्या थे, है ना, 40-50 वर्ष क्या थे, साधक थे ना, ऐसे ही साधक थे, और हाँ फिर उन्हें पोजीशन मिल गई, पर थे तो सब ऑर्डिनरी साधक ही ना। और जब श्री राम शरणम की गुरुजनों की एक्सपेंशन जब हुआ सारा कुछ, तो यही जो रेगुलर साधक थे यही बने ना संचालक। तो ये तो सब अब बुजुर्ग हैं, ये बेचारे क्या सीखेंगे? मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है। और हो सकता है बहुतों के ऐसे हो भी भाव, है ना, या बिल्कुल हाँ, कई जगहों पे बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये वो अलग बात है। बिल्कुल गिफ्ट दे देनी चाहिए अगर आपको लगता है ठीक है तो तो वो गिफ्ट दे देनी चाहिए, बिल्कुल दीजिएगा, फिर देखते हैं। ये तो आप देंगे और कोई पढ़ेगा तभी बता सकते हैं ना, पहले अनुमान तो नहीं लगा सकते कि कोई उसे मेंटली रिसीव करने के लिए भी रेडी है कि नहीं। हाथ में तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन बात यह है कि मेंटली रिसीव करने के लिए रेडी है कि नहीं, या ये बात भी ये बात भी है। सो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग थॉट्स आते हैं और आ रहे हैं। बुक अभी हाथ में पकड़ी है उससे पहले, पर बात ये है पढ़ने पर है। जैसे एक साधिका जी ने कहा कि मैं उनको सबसे ज्यादा सत्संग का ही था, लेकिन कई चीजें अभी पता चली ना, कई इंफॉर्मेशन हमें अभी पता चलते हैं, या सो सबके लिए सबको सेम बुक मिलती है, सब सेम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कोई किसी को क्या 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 छूता है वो बात अलग होती है वो बात बिल्कुल अलग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी काइंडनेस का और आप सबकी जेनरोसिटी का और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।